ओके, तो आज हमारा फ्री लोशू चाइनीज न्यूमरोलॉजी का थर्ड डे है। ओके, तो ये हमारा अभी क्लास जो चलेगी 6 संडे तक चलने वाली है। संडे तक कोशिश करेंगे उसको खत्म कर दें, क्योंकि फिर मंडे से हमारा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी शुरू हो रहा है। ओके, तो हो सकता हम 2-3 दिन लास्ट में लेट तक थोड़ा बैठें। ठीक है, पहले 2 पार्ट का रिकॉर्डिंग आपको मेरे अभी यूट्यूब पर ओपनली पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको सभी को बोला था मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी। डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से मेरा चैनल है। हाँ सब सुन। हेलो हेलो हेलो। एक इम्पोर्टेंट कॉल हो रही है और ये तो अभी जो 2 वीडियोस हैं वो ओपनली पड़े हुए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सभी। ओके, और बाकी के वीडियोस आपको जिस ग्रुप में आप हैं लोशू के, वहीं पर मिलने वाले हैं आज के बाद। ओके, अब वो ओपनली नहीं जाने वाले, क्योंकि आप लोग अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं भी टाइम निकाल कर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो फायदा आपको ज्यादा हो, दूसरों को हम नहीं देने वाले। ओके, तो कल कोई बताएगा हमने कितने नंबर्स तक कर लिए थे? शायद 4 नंबर तक हमने किए थे। एनीवन प्लीज? कोई लिखेगा प्लीज चैट बॉक्स में। अच्छा, 3 नंबर तक किया था हमने, 4 करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हो सकता है कुछ लोग आज पहली बार ज्वाइन किए हो तो उनको इतना कनेक्ट ना हो पाए, कोई बात नहीं, आप पेशेंस रखिए। और रिकॉर्डिंग पुराने वाली 2 क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ओपनली है, वहां पर मिल जाएंगी। तो आपकी ग्रिड में, जो लोशु के अंदर एक ग्रिड बनती है 3x3 की, उस ग्रिड को अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार बनाया जाता है। तो ये बनाने का सारा प्रोसेस हम कर चुके हैं पहले। तो वहां पर क्या है, आपके पास 1 से लेकर 9 नंबर तक हो सकते हैं, या उसमें कुछ नंबर मिसिंग होंगे आपके पास। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार आपकी ग्रिड में है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। ओके, तो इस तरह हम 3 नंबर तक कर चुके हैं। चौथा नंबर की बारी है, 4 नंबर। तो अगर आपकी ग्रिड के अंदर 4 नंबर एक बार आता है, तो पीपल विद 1-4 आर प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग एंड बैलेंस्ड। तो 4 नंबर आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, इसलिए नंबर तो सारे होने बहुत जरूरी है। तो पीपल विद 1-4 आर प्रैक्टिकल, ऐसे लोग बड़े प्रैक्टिकल होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, और अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस रखना है वो उनको आता है। दे हैव एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज अदर्स एंड कैरी आउट प्लान्स एंड परफेक्शन। तो ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चीजों को, चीजों मतलब इंसानों को भी, और किसी इवेंट को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड कैरी आउट प्लान्स फॉर परफेक्शन, और उस किसी भी प्लानिंग को परफेक्टली ग्राउंड लेवल पर उतार सकते हैं, अगर आपके पास एक 4 नंबर भी आता है। ओके, इसका मतलब क्या, लाइफ में एक बार 4 नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रिड के में 4 नंबर 2 बार आता है, तो सच पीपल आर इंक्लाइंड टू बिकम ओवरली इन्वॉल्व इन फिजिकल एंड मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटी एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स एक्टिविटीज। तो मतलब क्या है कि अब आप थोड़े से और ज्यादा प्रैक्टिकल बन गए हो इंसान। नो डाउट इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन इतना भी प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए कि वो, कहते हैं ना, दिल की बात को आगे रखे ही ना, या कहते हैं ना, मानवता को पीछे छोड़ दे। तो ये मतलब है, 4 अगर 2 बार हो जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर।
तो 2 बार 4 आपका अगर आपके पास आ जाते हैं तो ओवरली इन्वॉल्व इन फिजिकल एंड मेटीरियलिस्टिक एक्टिविटी, तो मटेरियल आप ज्यादा हो जाएंगे और थोड़ा सा फिजिकल, मतलब कहते हैं ना प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा बिलीव करना शुरू कर देंगे। एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर एक्टिविटीज, दे हैव एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल, लेकिन आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल आपकी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी आप में, ठीक है। तो ये काम ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की प्रोफेशन है आपका कि कहते हैं ना कि आपके पास ऐसा प्रोफेशन में आप हो जहां पर ऑर्गेनाइजेशन स्किल आपको बहुत ज्यादा चाहिए, तो 2 बार 4 नंबर आना अच्छी बात है। आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर हैं, आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनाइज करने की ड्यूटी अगर आपकी इस तरह का प्रोफेशन आपका है तो दी बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक आम लाइफ चाहते हो तो 4 नंबर एक बार बहुत है, इसके ज्यादा बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर बहुत ज्यादा बार आए तो बहुत ज्यादा इंसान को मटेरियल बना देता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना देता है इंसान। अगर किसी ग्रेड में 4 नंबर 3 बार आएगा तो क्या मतलब है, सच पीपल आर इन्वॉल्व एक्सटेंसिवली विद फिजिकल एक्टिविटीज, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, मतलब अपने हाथ से काम करना पसंद आएगा, दूसरे का किया हुआ काम पसंद नहीं आने वाला है इन लोगों को, हर चीज सिस्टमेटिकली चाहिए, एंड फाइंड इट हार्ड टू पे अटेंशन टू द अदर स्फीयर ऑफ लाइफ। तो मतलब क्या है कि बाकी जीवन के और बड़े पहलू होते हैं, हमें ना लाइफ में हर जगह नजरें लगानी होती है कि भाई लाइफ में कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये क्या होगा, सिर्फ अपने किसी एक काम में लगे रहेंगे, उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, बाकी लाइफ के किसी सेक्टर में इनका ध्यान नहीं रहता। दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, अब ये 4 नंबर की क्वालिटी और बढ़ती चली जाएगी इन लोगों में, तो ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन इनके पास अपना बहुत, कहते हैं ना कड़े अनुशासन वाले लोग बन जाएंगे, एंड हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बन जाएंगे। बट सच पीपल फेल to recognize their talent and waste year working in wrong field। तो कभी कभी ये देखने में आया है 4 नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना तो आप कोई ऐसी फील्ड में चले जाते हो जो कि आपके लिए शायद नहीं बनी है, और उसमें बहुत टाइम खराब करने के बाद आपको अकल आती है कि ये तो मैंने गलत लाइन चूज कर ली, ये गलत लोगों के साथ जुड़ गया, गलत रिलेशनशिप में आ गया, गलत जॉब में चला गया, गलत बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो बहुत सारा अपना टैलेंट ये वेस्ट कर देते हैं दूसरे कामों में। ओके, क्योंकि क्या है, कई बार क्या होता है ना, इंसान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया, ओके, कोई रिलेशनशिप शुरू किया, कोई बिजनेस शुरू किया, तो आप एक 4 नंबर वाले क्या करेंगे, टू द वेरी एक्सटेंट जाकर चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं, इनमें एक वो विल रहती है कि कैसे नहीं होगा, ठीक होके रहेगा, और इस चक्कर में कई बार कदम वाले कोई गलत रिलेशन में हो या गलत जॉब में, गलत बिजनेस आपने चूज कर लिया, तो पता है बिजनेस नहीं चलने वाला, लेकिन फिर भी आप लगे रहोगे, नंबर ऑफ ईयर्स अपना टैलेंट को वेस्ट कर दोगे वहां, जबकि इतने टैलेंट इतनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, छोड़ के दूसरा काम कर लो। ओके, ये मतलब है, लेकिन ये लगे रहते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कभी कभी इनकी गलत चीजें चूज करने के कारण इनकी लाइफ में बहुत सारा वेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है 4 नंबर 4 बार आ जाएगा, पीपल विद 4 आर रेयर। अब ये रेयर है, इट विल ऑकर इन अप्रैल 4 2044 में आएगा ऐसा, ओके, क्योंकि 4 नंबर हर जगह नहीं आता। सच पीपल आर टोटली इमर्स्ड इन फिजिकल एक्टिविटी, तो ऐसे लोग सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी लेबर के लिए बने हैं, है ना, इनको और किसी से मतलब नहीं है। अब अगर 4 नंबर आपके पास है ही नहीं, शोज लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड पंक्चुअलिटी, तो अगर आपके लाइफ में 4 नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या, आप इंसान प्रैक्टिकल नहीं हो, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिकलिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए, इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो एक बार 4 होना दी बेस्ट है। और पंक्चुअलिटी नहीं है आपके अंदर, तो इंसान के अंदर पंक्चुअलिटी भी होनी चाहिए। तो अगर 4 नंबर मिसिंग है तो ना तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो और पंक्चुअलिटी आपके पास नहीं है, और आप लाइफ में सक्सेस होने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं आपको। अब नॉर्मल इंसान हो आप, मतलब नॉर्मल क्या, सभी नॉर्मल होते हैं बेसिकली, नॉर्मल का मतलब है कि एक आम जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसके बाद एक बार 4 बहुत है। अब 2 4 है, 3 4 है, ये उसके लिए तो बढ़िया है जो एडमिनिस्ट्रेटर लाइन में है, जिनको सिर्फ जुनून है कि भैया मुझे चीजों को सही करना है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो सिर्फ काम के लिए बने हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन ये चीजें ज्यादा 4 हो जाएंगी ना तो पर्सनल लाइफ को खराब करेंगे, ठीक है, ये मतलब है। नेक्स्ट आता है जी नंबर 5। अब यहाँ पर थोड़े थोड़े क्लू दे रहा हूं जो कि नहीं लिखे हुए यहाँ पर, तो वो अपने नोट्स खुद बना लेना। नंबर 5, तो 1-5 अगर आपके ग्रिड में है तो पीपल विद 1-5 आर इमोशनली वेल बैलेंस्ड, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग। तो ठीक है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। सच पीपल आर मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग टू अदर्स। तो 5 नंबर अगर आपके में एक बार भी है तो इमोशनल लेवल पर
वो लोग बैलेंस्ड हैं, केयरिंग, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत स्ट्रांग रहती है, और वो पीपल दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर बन सकते हैं दूसरों के लिए। ओके। 2 5, such people are intense, determined, and have great deal of drive and enthusiasm. Sometimes they fail to control their emotions and outburst, which cause strife and tension in home and office. अब देखिए, बाकी आपने चीजें देखी सारी। वॉइस प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकता है रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों होती है आजकल ये, कल कंप्लेन करता हूँ इसकी। बीच बीच में वॉइस ब्रेक होती है, कल से आ रहा है, कोई बात नहीं, पेशेंस रखें, रिकॉर्डिंग में आपको क्लियर मिल जाएगी। तो आपने देखा कि जैसे हमने 1 नंबर पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 4 नंबर तक हमने पढ़े हैं, तो 2, चाहे 1 नंबर 2 बार है, 2 नंबर 2 बार है, 3 नंबर 2 बार है, कहीं बुरा नहीं लिखा हुआ। लेकिन 5 के बारे में बोला गया कि 5 नंबर 1 बार है तो बहुत बढ़िया है, जैसे ही डबल हो जाता है वो खराब हो जाना शुरू। Such people are intense, determined and have great deal of drive and resolve. ये अपने लिए तो ठीक है नंबर, लेकिन ये 5 नंबर 2 बार आ जाए तो दूसरों के लिए खराब रहता है। Sometimes they fail to control their emotions, outbursts which cause strife and tension in home and office. तो बेसिकली 5 नंबर 2 बार भी आ गए ना आपकी लाइफ में, तो ये आपकी फैमिली या आपकी बिजनेस लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को खराब कर देता है। ओके। 3 5, such people are prone to speaking without thinking and that hurts other easily. ये कभी कभी 2 में भी आ जाता है, जरूरी नहीं कि 3 में ही आता है, ये क्वालिटी 2 में आनी शुरू हो जाती है। तो ये ऐसे लोग बन जाते हैं कि पहले बोल देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या बोल दिया आपने। ओके। और ये 2 में भी आ जाता है, 3 में तो आता ही आता है पक्का, लेकिन 2 में भी ये क्वालिटी आ जाती है, और इसी कारण से दूसरे लोगों को हर्ट कर सकते हैं। वो अलग बात है कि इनकी इंटेंशन नहीं है, कुछ लोग होते हैं ना मुंहफट हो गए, या बोल दिया, सोचा नहीं बोल दिया कि सामने लोगों को क्या बुरा लगेगा, ये इस तरह के लोग हैं। They have great deal to drive and energy, but these quality need to be carefully channelized. No doubt. 5 नंबर आपके पास है तो मेंटल लेवल आपका स्ट्रांग है, क्योंकि 5 नंबर इंटेलेक्चुअल के साथ साथ मेंटल प्लेन का नंबर है, बेसिकली एक तरह से मतलब इंटेलिजेंस का नंबर है, नॉट मेंटल प्लेन, इंटेलिजेंस का नंबर है। तो बहुत सारी एनर्जी है इनमें, एक ड्राइव है, एक पावर है, लेकिन उसको चैनलाइज होना चाहिए। 5 नंबर की सबसे बड़ी कमी ये है। ओके। 5 नंबर ठीक है, वो लोशु के हिसाब से बोला गया है कि बढ़िया है, ठीक है, चीजों को बैलेंस करता है, लेकिन ये 5 नंबर ही है, ऐसा नंबर है, अगर ये लाइफ में ज्यादा आ जाएगा तो ये लाइफ, पर्सनल लाइफ तो ठीक बना देता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जितने भी लोग होंगे ना, सारे इससे परेशान रहेंगे, ये मतलब। तो केयरफुली चैनलाइज होना चाहिए 5 नंबर वालों को। अगर इनकी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया तो ठीक है, ये इंसान क्या बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, लेकिन अगर इनकी एनर्जी चैनलाइज नहीं होती तो ये बहुत बड़े क्रिमिनल भी बन सकते हैं, चीटर भी बन सकते हैं। दे लाइक एडवेंचरस, चेंजेस, एक्साइटमेंट एंड ऑफन टेक अननेसेसरी रिस्क, है ना। अब इनको क्या एडवेंचरस चाहिए अपना। अब एडवेंचरस में मान ली फैमिली है तो डिस्टर्ब हो सकती है ना, कि भी आपने एडवेंचरस के लिए अपने को ऐसा रिस्क ले लिया, आप तो खुश, आपको तो खुशी मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम फैमिली को दे सकते हो आप। चेंजेस, बदलाव, सबसे बड़ी कमी इनमें है 5 नंबर वालों में, 5 ज्यादा होंगे आपके पास तो इनको बदलाव पसंद है, चेंजेस, है ना। इसी कारण से ना तो एक रिलेशनशिप में टिक पाते हैं लोग, ओके, और ना ही किसी एक प्रोफेशन में टिक पाते हैं, क्योंकि इनको बदलाव चाहिए, है ना। ये होता है ना, वो ये इस तरह के शाहरुख खान बन जाते हैं। वो मूवी थी, ये कौन सी थी, डीडीएलजे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 90s में आई थी। तो उसमें शाहरुख खान बोलते हैं ना, कैसे कोई एक इंसान एक शादी में रिलेशन में बन के रह सकता है, किसी की आंखें अच्छी हैं, किसी के बाल अच्छे हैं, किसी का नेचर अच्छा है, इस तरह की बातें बोलता है वो। तो इसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक 5 नंबर ज्यादा है आपके पास तो वो हो जाती है। तो किसी एक सिस्टम में बंधना पसंद नहीं करते लोग, इनको एक्साइटमेंट चाहिए हर वक्त, चेंजेस चाहिए, एंड ऑफन टेक अननेसेसरी रिस्क। तो ये रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते, ये रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं लाइफ में, और रिस्क तो रिस्क है ना, पता नहीं किस करवट में बैठे थे, ये मतलब। 4 5, this is a really occurring combination. This combination is a dangerous as it provides the potential for accident. Such people need to slow down and think before acting. तो कुछ लोग होते हैं ना, गिरते पड़ते रहते हैं, हर काम गलत करेंगे, है ना,
करने के बाद सोचते हैं, चाहे काम है या बोलना है, जो भी है, बहुत रेस्टलेसनेस है 5 नंबर में। तो अब ये जरूरी कि 4 बार 5 आएगा, ये आपका 2-5 है तो भी आपके अंदर है, लेकिन वो कंट्रोल फॉर्म में है। और कभी कभी ये देखा गया 2-5 भी, जो 4-5 बता रहे हैं ना, तो ये 2 वाले 5 भी है ना, उसमें भी क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये मतलब है। तो 5 नंबर का स्पेशल 5 नंबर के लिए बोला गया है, एक से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी तो 4 2 बार चल जाएगा, 3 2 बार है, सब चल जाएंगे, लेकिन 5 नंबर एक बार ही होना चाहिए। People missing number 5 find it hard to achieve their goals. Their lack drive and versatility. They need constant motivation from others. तो यहां पर आपको रेमेडी मिल गई कि 5 नंबर होना चाहिए आपके पास। 5 नंबर का इंटेलिजेंस का नंबर है। अब जरूरी है कि 5 नंबर नहीं है तो लाइफ में इंटेलिजेंस खत्म हो गई है। ये डीप रिसर्च है, वो आपके लिए थोड़ा सा दूसरे कोर्स में जब आप आएंगे पाइथागोरस सिस्टम में, तब आपको बताया जाएगा वो। यहाँ पर जो नंबर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम प्लैनेट का रूप नहीं देख रहे बेसिकली, यहाँ पर हम नंबर को एलिमेंट बेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब पाइथागोरस सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पता लगता है कि एक नंबर की एनर्जी, कोई एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, उसकी जैसी क्वालिटी किसी और नंबर में भी होती है। तो अगर आपका कोई एक नंबर मिसिंग है तो दूसरा नंबर आपके पास है ना, तो कुछ हद तक, काफी हद तक कमी वो नंबर पूरा कर देता है। ओके, वो फिर एडवांस की चीजें। तो दे नीड कॉन्स्टेंट मोटिवेशन। तो सिंपल है, अगर आपके 5 नंबर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखो जो आपको मोटिवेट करते रहे, आपके वेलविशर हो, उनके ऑरा में रहना हमेशा। ओके, ये मतलब है। दे शुड लर्न टू रियलिस्टिक गोल्स। अब 5 नंबर नहीं है ना, तो हो सकता है आपके रियलिस्टिक गोल ना हो। एंड बिफोर कंप्लीटिंग देम शुड नॉट स्टार्ट द अदर्स। तो उनके लिए यहाँ रेमेडी भी आ गई कि भाई जब तक एक काम कंप्लीट ना करें, ऐसे लोग दूसरे काम में हाथ ना डालें कभी। अपने इर्द गिर्द मोटिवेशनल लोगों को रखें, मोटिवेशनल स्पीच सुने, मोटिवेशनल कोट्स हमेशा पढ़ते रहे। बस वो 5 नंबर की कमी को पूरा कर देगा, ये मतलब है सीधा। नेक्स्ट है नंबर 6। तो अगर 6 नंबर आपके पास एक बार है, तो पीपल विद 1-6 हैव ग्रेट लव फॉर डोमेस्टिसिटी एंड किथ एंड किन, सॉरी। तो बेसिकली क्या है कि 6 नंबर क्या है, डोमेस्टिसिटी का नंबर बोला गया है। तो वो घर के लिए प्यार है ना, वो जो घर परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो सारी निभाओगे आप। दे एंजॉय डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आल्सो पॉजेस कंसिडरेबल क्रिएटिव पोटेंशियल। तो 6 नंबर बहुत बढ़िया नंबर है। ओके, तो 6 नंबर क्या, क्रिएटिविटी का नंबर है, 6 नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है। तो ये दोनों चीजें आपके अंदर आ जाती हैं। दे आर गुड पेरेंट्स। तो ये बहुत अच्छे पेरेंट्स बनते हैं। अगर आपका 6 नंबर है तो यू आर ए गुड पेरेंट्स, तो आप बहुत अच्छे पेरेंट बन सकते हो। दे फील इनसिक्योर एंड वरीड अबाउट विडोड एंड लेफ्ट ऑन देयर ओन। तो बेसिकली थोड़ा सा ये रहता है कि 6 नंबर अगर एक बार है तो इनको इनसिक्योरिटी फील होती रहती है हमेशा, कि भाई हम अकेले ना रह जाए एंड हमारे अपने छोड़ के ना चले जाए। ये थोड़ी सी जैसे होता है ना, फैमिली ओरिएंटेड मैन है, तो हमेशा ये फियर फैक्टर तो रहता है सबको, यार घर में कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो जाए, है ना, हमारा पार्टनर, हमारे बच्चे, है ना, इस तरह की ना हो। तो थोड़ा सा रहता है फियर फैक्टर। दो बार 6 नंबर है आपके पास। सच पीपल गेट वरीड अननेसेसरी अबाउट देयर होम एंड फैमिली। अब देखिए 6 नंबर भी बोला गया, एक बार है तो ठीक है, 2 बार आ जाए तो क्या होगा। अब ऐसे लोग ना, वो लोग बन जाते हैं जो अपने बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करते हैं। फैमिली ओरिएंटेड नंबर हो जाएगा आपका। हर वक्त आपके आपके लिए सबके सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है, आपकी आपकी लाइफ, आपके आपके बच्चे, आपकी फैमिली प्रायोरिटी बन जाएगी। तो जब हमारी बहुत ज्यादा फोकस किसी चीज पर हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं फिर वो अननेसेसरली वरीड रहते हैं हम उसके लिए। दे एंजॉय क्रिएटिव एक्टिविटी एंड हैप्पीएस्ट सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल थिंग्स। तो ये भी एक क्वालिटी। अब ये डिसक्वालिटी तो सिर्फ एक है कि भाई आप ज्यादा केयरिंग हो जाओगे अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी क्या है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। तो 6 नंबर क्या, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। एंड सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल थिंग्स। तो आपके इर्द गिर्द चाहे लोग हैं, चाहे एनवायरमेंट है, चाहे वो वर्किंग एनवायरमेंट आपको है, चाहे वो फैमिली एनवायरमेंट है, बहुत अच्छा मिलने वाला है अगर 2-6 आपके पास है। दे आर ओवर प्रोटेक्टिव एंड फाइंड इट हार्ड टू लेट देयर चिल्ड्रन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। तो जैसे होता है ना, बच्चे को पालते हैं जैसे वो बिल्कुल राजकुमार की तरह, राजकुमारी की तरह, कि भाई बिल्कुल एक एक पल पर उनका ध्यान रखना। तो ये स्पून फीडिंग वाले बच्चे बना देते हैं अपने बच्चों को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ते, हर वक्त उनसे चिपके रहेंगे,
हर वक्त उनको गाइडेंस देते रहेंगे, तो ये कमी है, ये सुधार लो भाई। 6 नंबर 2 बार आपके पास, तो ये आएगा आपके अंदर। अब अगर 3 बार हो जाए तो वही बोला कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो कोई भी चीज आपके पास एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, हर चीज बैलेंस फॉर्म में अच्छी होती है। 6 नंबर 3 टाइम्स आ जाए आपके पास, तो सच पीपल आर ओवर प्रोटेक्टिव एंड पॉजेसिव ऑफ देयर लव्ड वंस। तो बहुत ज्यादा कहते हैं ना ऑब्सेस्ड हो जाओगे आप, कंट्रोल चाहोगे हर चीज के ऊपर, अपने लव वंस के लिए आप चाहोगे उसकी लाइफ में हर वो काम वो वैसे करे जैसे आप चाहते हो, है ना। तो पॉजेसिव हो जाओगे उसके लिए, आप ये सोचोगे सिर्फ ये मेरा है ना, और किसी का नहीं होना चाहिए। तो फिर वो चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपके लव वंस हैं, चाहे आपका बच्चा है, वो किसी का तो होगा ना बेसिकली। ओके, तो फिर वहां दिक्कत आती है आपको। तो आप अपना कंट्रोल चाहते हो उसके ऊपर, आप उसको शेयर नहीं कर सकते अपने रिलेशनशिप को किसी के साथ। दे आल्सो पॉजेस कंसिडरेबल क्रिएटिव पोटेंशियल विच प्रूव हेल्पफुल टू रिलीव देयर इमोशनल टेंशन। They are inclined to look more on negative side of life than the positive side and need constant encouragement. तो बेसिकली क्या है, ये लोग अब क्या होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको नेगेटिव ख्याल बहुत ज्यादा आते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना छूट जाए, है ना, बिजनेस में घाटा ना हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, हमारे ऊपर ये कर्जा ना, मतलब जो अननेसेसरी थॉट बढ़ जाता है जिनका नेगेटिव साइड में, ये इस तरह की पर्सनालिटी बन जाएगी। तो क्या करें, इनको इंकरेजमेंट चाहिए, इनको कांस्टेंट मोटिवेशन करते रहो, इंकरेज करते रहो एक पॉजिटिव ट्रेट्स के लिए। स्ट्रेस, वरी एंड टेंशन प्रूव ग्रेट प्रॉब्लम फॉर सच पीपल। तो इनको अकेला नहीं छोड़ना, इनको मोटिवेशनल चीजें करते रहो, इनको बूस्टअप करते रहो, है ना, ये मतलब है। इनको थोड़ा भक्ति भाव में लगा दो। तो जब इंसान भक्ति भाव लग जाता है तो कहीं ना कहीं उसको डिवाइन उसको लगता है कि भाई मैं ही नहीं हूँ सब कुछ करने वाला, हमारे ऊपर भी एक पावर है जो हमें सब चला रही है। ठीक है, तो ऐसे ही 4 6 आ जाए, सब पीपल आर हाईली क्रिएटिव बट दे फाइंड इट हार्ड टू चैनलाइज देयर एनर्जी। अब इतनी एनर्जी बढ़ गई है 6 नंबर की, इसको चैनलाइज करना बड़ा मुश्किल है। ओके, और फिर वो पॉजिटिवनेस और वो इतनी सारी चीजें बढ़ जाएंगी आपकी लाइफ में, तो उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। तो फिर वो कहते हैं ना, इतना मीठा हो गया इंसान कि शुगर ही हो गई। मीठा होना चाहिए इंसान को, पर इतना नहीं ना कि शुगर ही कर दे। तो इस तरह के लोग बन जाते हैं। पीपल मिसिंग नंबर 6 नीड टू लर्न टू गिव मोर ऑफ देमसेल्फ। ओके, दे टेंड्स टू हाइड देयर इनर मोस्ट फीलिंग फ्रॉम अदर्स। तो 6 नंबर आपके पास नहीं है, तो पहली बात तो ये हुआ कि आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, है ना, जो कि फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपको। दिस यूजुअली रिलेट टू डिफिकल्ट विद वन ऑफ देयर पेरेंट्स, ऑफन फादर एंड इन अर्ली लाइफ। ये भी बोला गया 6 नंबर नहीं है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि फादर या मदर, ये बोला गया है कि अपने पेरेंट्स का सुख, है ना, मिलने की कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने पेरेंट का सुख नहीं मिलता। अब वो जरूरी नहीं है कि भगवान ना करे किसी के पेरेंट्स धरती से जाएं, है ना, ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, बच्चे को मिलनी चाहिए। बच्चा अगर हॉस्टल पढ़ने चला गया, बच्चा बहुत टाइम से पहले ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया, घर से अलग जाके रह रहा है ना, चाहे वो अच्छी कंडीशन में है कैसे भी है, लेकिन पेरेंट्स से दूर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 6 नंबर क्या है, फैमिली है बेसिकली, वो ही नहीं है आपके पास, तो क्या मतलब फैमिली मिसिंग है आपकी लाइफ में। तो हो सकता है फादर मदर में से कोई ना हो, या फादर मदर के झगड़े होते रहे आपस में, उनका प्यार आपको ना मिले साथ रहते भी, या फादर मदर से दूर जाकर रहे, तो ये दिक्कतें हो सकती है। 7 नंबर, इस तरह से 7 नंबर आपके पास लाइफ में कितनी बार है आपके ग्रिड के अंदर, 1 7। पीपल विद 1 7 इन देयर चार्ट जनरली लर्न थ्रू लॉसेस ऑफ लव, पैशंस और हेल्थ। ओके, तो पीपल विद 1 7 इन देयर चार्ट जनरली लर्न थ्रू लॉसेस ऑफ लव, पैशन एंड हेल्थ। तो ये अगर एक साथ भी आपके पास है, तो ये लोग जो लर्निंग होती है ना इनकी, जो जीवन में सीखते हैं या जो उनको मिलता है, वो किसी चीज पर सेक्रीफाइस करके मिलता है। और ये सेक्रीफाइस कहाँ होता है, प्यार मोहब्बत में, पैशन और हेल्थ को कंप्रोमाइज कर कर ये चीजें अपने जीवन में लेकर आते हैं। These losses enable them to achieve towards metaphysical और spiritual goals। तो बेसिकली क्या है, 1 नंबर, अगर 7 नंबर आपके पास एक बार भी है, तो ऐसे लोगों को जो बेनिफिट मिलेगा, कुछ लॉस कर कर मिलता है इनको। और लॉस किसका होता है, हेल्थ का या अपने लव्ड वंस का। अब लव्ड वंस का मतलब ये नहीं कि कुछ नेगेटिव साइड में है, मतलब इनको उसको एक ताक पर रख देते हैं कभी कभी, ये मतलब है। 2 7, people with 2 7 grow in knowledge and wisdom by losing either love, health और money। अब वो चीजें और बढ़ती चली जाएंगी,
तो बेसिकली इनके जीवन में मटेरियल या लव के लिए कोई बहुत खास जगह नहीं होती। तो ये लोग सैक्रिफाइस अपनी अपनी नॉलेज के लिए, अपने लिए, ये इन सब चीजों को सैक्रिफाइस कर सकते हैं, ये मतलब है। ओके, नॉलेज एंड विजडम के लिए अपने लव वन को, अपनी हेल्थ को, अपने पैसों को सैक्रिफाइस कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं वहां पर। दिस अल्टीमेटली लीड्स देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स ऑकल्ट एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इसी के लिए अब इनका मटेरियल वर्ल्ड की तरफ ध्यान नहीं है, तो इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो जितने साथ बढ़ते जाएंगे तो फिर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते चले जाते हो। 3-7 such people usually lead sad life caused by major disappointment and setback in the area of love, health and money. तो अगर 7 नंबर बहुत ज्यादा बार है ना आपके पास, तो समझ लेना आपके पास जीवन में जो मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हैं ना, प्यार, मोहब्बत, पैसा, नेम, फेम, हेल्थ, इनकी डेफिशिएंसी रहेगी आपकी लाइफ में। क्योंकि और वो भी इसलिए नहीं कि नंबर की वजह से है, कि नंबर आपको ये तीन चीज दूर रख रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, उस तरफ ध्यान ही नहीं है आपका, ये मतलब है बेसिकली। Frequently these people develop tremendous reserve of inner strength as a result of this difficulty. तो बेसिकली ये इनर वर्ल्ड में रहना शुरू कर देते हैं लोग, इस वजह से इनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दिक्कतें आती है। 4-7 such people learn through major losses, वही चीजें बढ़ती चली जाएंगी आपकी, है ना। तो 7 नंबर एक बार है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं भी है ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको रिसर्च या स्पिरिचुअल फील्ड में नहीं जाना, तो 7 नंबर अगर आपके पास नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, ये मतलब है यहाँ पर। People missing number 7 are generally inconsiderate of others' feeling. They are disorganized in their everyday life. They have little or no interest in spiritual and metaphysical matters. तो ठीक है भाई, किसी ने अगर इस फील्ड में नहीं जाना, ठीक है, तो फिर कोई जरूरत नहीं है, मिसिंग है भी तो चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 8। अब नंबर 8 आपकी लाइफ में, आपके ग्रिड में कितनी बार आ रहा है? अगर नंबर 8 आपके ग्रिड में 1 टाइम आ रहा है, पीपल विद 1-8 इन देयर चार्ट मैथोलॉजिकल, कॉन्शियस एंड गुड विद डिटेल्स। तो बेसिकली 8 नंबर को बहुत अच्छा नंबर बताया गया है, इस नंबर को भी। तो मैथोलॉजिकल है, लेकिन हाँ ठीक है, आप थोड़े से ऑर्थोडॉक्स टाइप हो। मैथोलॉजिकल है मतलब कहते हैं ना सिस्टम से, या जो चीज चली आ रही है उसमें बिलीव करते हो आप। जैसे चेंजेस आपको इतनी जल्दी, बदलाव इतनी जल्दी पसंद नहीं है, तो आपको जो मैथोलॉजिकल है, मेथड्स से जो आप काम करते आ रहे हैं, या जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है उसमें ज्यादा बिलीव करते हो आप। कॉन्शियस एंड गुड विद डिटेल्स, तो किसी चीज में गहराई में उतरना और डिटेलिंग फाइंड आउट करना, ये क्वालिटी है आपके पास, ठीक है। However, surprisingly, they usually find it difficult to finish the task they begin. अब क्योंकि 8 नंबर क्या है, परफेक्शन चाहिए इनको, डिटेलिंग के साथ काम करते हैं और परफेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कभी कभी कि ये शुरुआत तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन एंड तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि इनको परफेक्शन चाहिए। ओके, और कई बार ऐसा होता है ना कि आपने काम हाथ में ले लिया, लेकिन वो आपके मन मुताबिक हो नहीं रहा, लेकिन आप लगे रहो उसमें बिल्कुल परफेक्शन बनाने में। तो इसीलिए कभी कभी इनके काम तो स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन एंड तक नहीं ले जा पाते। फिनिश द टास्क, डिफिकल्ट टू फिनिश द टास्क वेरी बिगिन। दे हैव रेस्टलेस एक्टिव माइंड एंड नीड कांस्टेंट मेंटल चैलेंज। तो अब इस चक्कर में ना, ये परफेक्शन बनने के चक्कर में, है ना, अपने अपने हिसाब से बिल्कुल काम ना हो तो बेचैन हो जाते हैं लोग। अब उस चक्कर में क्या होगा, रेस्टलेस होंगे, क्योंकि इनके मुताबिक काम नहीं हो रहा। घर में मान ले एक सिस्टम बना दिया आपने, भाई रोज सुबह ब्रेकफास्ट इतने बजे होगा, लंच इतने बजे, डिनर इतने बजे, ये दिन ये बनेगा, है ना, इतने बजे लाइट बंद हो जाएगी, इतना टाइम एसी चलेगा। अब इनके मुताबिक काम नहीं होगा, क्योंकि हर चीज इनके मुताबिक हो नहीं सकती, इतनी इतनी परफेक्शन इनको चाहिए ऐसा। तो क्या होगा, बेचैन रहेंगे फिर, सिंपल सी बात है। एक्टिव माइंड का दिमाग हमेशा चलता रहता है, नीड कांस्टेंट मेंटल चैलेंज। तो इस चक्कर में इनको मेंटली ना चैलेंजेस मिलते रहेंगे, इसलिए परेशान रहते हैं लोग। 8 नंबर एक बार भी है। अब जितना ये नंबर ऑफ 8 बढ़ता चला जाएगा, उतनी ये सब चीजें बढ़ती चली जाएंगी आपकी लाइफ। टू ऐड अ सच पीपल आर एक्सट्रीमली परसेप्टिव एंड कॉन्शियस। they like to experience things themselves
एंड डोंट रिली मच ऑन ट्रस्ट। अब ये और ज्यादा क्वालिटी बढ़ गई, और डीप जाना और परफेक्शन जाना, चीजें अब अपने हाथ से करने शुरू कर देंगे, उनको दूसरे काम किया पसंद नहीं आने वाला, ये मतलब है। ओके, और दूसरों पे विश्वास करना खत्म कर देंगे। आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, लेकिन इनको फिर लगेगा यार कुछ और अच्छा हो सकता था। तो इसलिए तो ये इनका ट्रस्ट फैक्टर भी कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाता है दूसरों पर विश्वास। इसलिए नहीं कि विश्वास नहीं करते, इसलिए कि ये अपने पर विश्वास करते हैं। जितना आर्ट बढ़ता चलाएगा इंसान अपने पर विश्वास करेगा, जो आपने बोल दिया, जो आपने सोचे वो ही ठीक, दूसरे सारे आपके लेवल के नहीं है, ये मतलब है। देयर ओपिनियन एंड व्यूज आर फिक्स्ड एंड डोंट चेंज इजीली। अगर आपके पास 2 आर्ट भी है ना, तो ऐसे लोगों का परसेप्शन चेंज करना ना इतना मुश्किल है कि आप जैसे ना कुत्ते की दुम होती है, उस सीधी नहीं हो सकती, इस तरह के हो जाता है। इनका जो बिलीफ सिस्टम बन गया, मान लीजिए कोई इंसान उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो इंसान इनके लिए जान दे दे तो भी इनको अच्छा नहीं लगने वाला, क्योंकि इन्होंने एक परसेप्शन बना लिया कि इंसान ठीक नहीं है ना। तो इनके परसेप्शन को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनके फिक्स्ड व्यूज हैं, है ना, तो उसको बदलना पसंद नहीं करते लोग, ये मतलब है। डोंट चेंज इजीली, इनके जो व्यूज हैं। 3 आठ आ गया तो फिर वही बात, रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगी, रिजिडिटी बढ़ गई आपकी, कंसिशियस बढ़ गई आपकी। दे फिक्स सर्टेन गोल इन लाइफ एंड अचीव देम रैपिडली। अब ये ज्यादा आड़ बढ़ जाता है तो ये अपने टारगेट में बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं, रेस्टलेस हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, रिजिडिटी बढ़ जाएगी। सच पीपल डू exceedingly well in the field of business and finance. They are very materialistic. तो 8 नंबर क्या है, प्योर मटेरियल नंबर है, ये मतलब है। तो ऐसे लोग बिजनेस तो बहुत अच्छा करेंगे, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास ये नंबर होंगे, ओके, जिनका काम है सिर्फ पैसा कमाना, पावर कमाना, ठीक है, उनके लिए बहुत बढ़िया। लेकिन एक आम इंसान के पास ज्यादा आर्ट नहीं होने चाहिए। यूनिक बनने के लिए ना, यूनिक पर्सनालिटी बनने के लिए यूनिक नंबर होने चाहिए, वो सनक होनी चाहिए, है ना, तब जाके यूनिक पर्सनालिटी बनता है इंसान। अब 4 8 7 पीपल आर एक्सट्रीमली रेस्टलेस, तो और ज्यादा बेचैनी होगी। वैरायटी ऑफ देयर लाइव्स, they are able to achieve extraordinary success if they find the work of their choice. अब ज्यादा आर्ट होंगे ना, इनके मन मुताबिक काम होगा तो ये बहुत अच्छा कर पाएंगे, ओके। और अगर इनकी मन मुताबिक काम मिल जाए तो ये हर फील्ड में एक्सपर्टीज कर सकते हैं और हर चीज को कहते हैं ना परफेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं किसी फील्ड। इनको बोला ना कि यहाँ गड्ढा खोद के पानी निकालना है, तो गड्ढा खोद के पानी निकाल देंगे, ठीक है, अगर इनको मन को भा गया वो चीज, तो ये मतलब है। पीपल मिसिंग नंबर 8 आर पुअर इन हैंडलिंग फाइनेंसेस। तो सिंपल सी बात है, इसके बाद 8 नंबर नहीं है, देख लेना, उसकी लाइफ में जो हैंडलिंग है फाइनेंस के मामले में वो कच्चा होगा, फाइनेंस की हैंडलिंग अच्छी नहीं होगी उसकी। ड्यू टू एक्सेसिव ट्रस्ट और केयरलेसनेस इन द फाइनेंशियल मैटर दे सफर हैवी लॉसेस। तो अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है ना, तो आप पैसे के मामले में बहुत केयरलेस हो, ठीक है। तो या तो आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लो किसी के ऊपर, या पैसे के मामले में केयरलेस हो, किसी ने पैसे मांगे उठा दे दिए, आपने सोचा ही नहीं कि यार इसको कुछ चलो डॉक्यूमेंट साइन करा लूं, चेक ले लूं, ठीक है, तो ये रेस्टलेस रहेगी आप में, तो फाइनेंशियल लॉसेस आपको ज्यादा होंगे। दे नीड टू लर्न टू कंट्रोल इंपल्सिवनेस एंड थिंक बिफोर एक्टिंग। तो सबसे पहले इंपल्सिवनेस को कंट्रोल करो और थिंक बिफोर एक्टिंग। कोई भी काम करने से पहले सोचो। अगर आपके 8 नंबर नहीं है, 8 नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और तो हर काम आप सोच समझ के करने वाले हो, ठीक है। लेकिन ज्यादा भी 8 नहीं होना चाहिए, ज्यादा 8 होगा तो फिर बहुत ज्यादा सोचोगे आप, डीप तक जाओगे चीजों। तो किसी बिजनेसमैन के लिए बहुत बढ़िया है, रिसर्चर के लिए बढ़िया है ये। उसको एक काम पे लगा दो, भाई पैसा कमाना है, वो पैसा ही कमाता रहेगा जिंदगी में, ये मतलब, ठीक। तो ठीक है भाई, अपना देखो, अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है तो कहना कि ये चीजें हैं, आप में कमी आएगी। 9 नंबर लास्ट नंबर है हमारा ग्रिड का। तो 9 नंबर अगर आपके पास किसी बार एक बार होता है, तो पीपल विद 1 9 आर एम्बिशियस, चैरिटेबल एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू इंप्रूव देमसेल्फ। बहुत बढ़िया नंबर है 9, तो 9 नंबर होना चाहिए। तो मैंने बोला ना 1 और 9 नंबर होने बहुत जरूरी है। इसलिए जो 90s में पैदा हुए हैं, वी आर ब्लेस्ड, हम सब ब्लेस्ड हैं, हमारे पास नेचुरल फोर्स मिली है 1 और 9 की। अब जो बच्चे 2000 में पैदा हो रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी के 1 और 9 कोई ना, उनके लिए दिक्कत आ रही है। इसलिए आपने देखा होगा जो 2000 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं वो इमोशनल ज्यादा है, इमोशन लेवल स्ट्रांग नहीं है उन लोगों का।
और लीडरशिप क्वालिटी वो नहीं है जो पहले के जमाने में थी लोगों के पास। अब तो पढ़कर लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, पहले हर बंदा लीडर है एक तरह से, है ना, ये मतलब है। तो पीपल विद 1 9 आर एम्बिशियस, ऐसे लोग एम्बिशियस हैं, चैरिटेबल, दान पुण्य में उनका विश्वास रहता है, एंड ग्रेट स्ट्रॉन्ग अर्ज टू इंप्रूव देमसेल्फ, तो अपने को निखारना, अपने को आगे बढ़ाना, आगे लेकर जाना, ये उनमें अर्ज होती है, इच्छा शक्ति होती है। 2 9 दो 9 नंबर आपके पास 2 बार आया। सच पीपल आर आइडियलिस्टिक, आइडियल नंबर है ये, ओके। आप आइडियलिस्टिक हो, इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल टू अदर्स, ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस दे समटाइम टेंड्स टू लुक डाउन अदर्स। अब 9 नंबर क्या है? 9 नंबर वैसे भी एक कहते हैं ना परफेक्शन का नंबर बोलते हैं 9 को, क्योंकि 9 के ऊपर डिजिट ही नहीं है। तो ये माना जाता है कि 9 नंबर में 1 से लेकर 9 नंबर की सारी क्वालिटी आती है, तो इसलिए 9 नंबर ज्यादा होगा ना तो ऐसा इंसान ये सोचना शुरू कर देगा कि मैं सुपीरियर, मेरे से बड़ा कोई नहीं, ओके। और इस चक्कर में ये दूसरों को फिर मतलब अननोइंगली, ऐसा नहीं कि जानबूझकर, अननोइंगली ये दूसरों को कई बार नीचा दिखा देते हैं। तो बहुत सारे कपल हमारे पास आते हैं, है ना, तो जिसका एक कपल का 9 नंबर बहुत ज्यादा है, तो हम बोल देते हैं कि यार इसकी बात का बुरा मत माना, हो सकता है ये दूसरे के सामने आपको कुछ कह दे, उसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा जा रहा है, वो कई बार बोल देते हैं ऐसे लोग बिना सोचे। 3 9 such people are idealistic, caring and intelligent. They are happy and positive when they ably use their mental capabilities. They also become frustrated and aggravated very easily if they are caught in difficult situation. तो 9 नंबर ज्यादा है ना आपके पास, तो जब तक सब चीजें ठीक ठीक चल रही हैं तब तक तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जब आपके मुताबिक काम नहीं हो रहा या कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई तो फिर आप वो हैंडल नहीं कर पाते, उसमें आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। तो ये मतलब है। तो क्या मतलब है? ठीक है, 1 नंबर 9 नंबर एक बार है तो भी बहुत बढ़िया आपके पास। फिर 4 या 4 से ज्यादा आ जाएंगे तो सच पीपल हाईली इंटेलिजेंट, तो फिर इंटेलिजेंट तो लेवल तो बहुत बढ़ गया आपके। एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉप अप विद एवरीडे वर्ल्ड, तो मतलब इतना नहीं होना चाहिए ना कि हर वक्त आप हर चीज को जज कर रहे हो, हर वक्त हर चीज एक्सपेरिमेंट में लगा रखी है आपने। लाइफ बहुत इजी है जीना, है ना, आप नेचुरल तरीके से जीते रहो। लेकिन ऐसा सोचते नहीं ना, हम सोचते हैं कि लाइफ हम अपने तरीके से जिए, हर चीज हमारे तरीके से हो। नेचर भी तो बैठी है कुछ करने के लिए। They frequently retreat in their own world of imagination. If they are able to harness their power, they can extremely successful. तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये समझिए बात को कि जितने नंबर बढ़ते जाएंगे ना तो आप एक्सट्रीम किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, बाकी चीज पीछे छूट जाएंगी आपकी। इसलिए ग्रेट बनने के लिए बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, बहुत चीजें लाइफ में छोड़नी पड़ती है। जैसे मैं एक बार तेंदुलकर का इंटरव्यू देख रहा था, तेंदुलकर ने 17-18 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया। अब उसको क्रिकेट का देवता, क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, भारत रत्न उसको मिला है, कितने अवार्ड्स उसके नाम है ना। तो उसने अपने इंटरव्यू में बोला था कि कब मैं 18 से 36 का हो गया मुझे खुद नहीं पता लगा, मैंने वो फैमिली लाइफ जी नहीं। मेरे लिए कहता है कि मेरे लिए 24 घंटे दिल दिमाग में सिर्फ क्रिकेट के अलावा कोई चीज आई नहीं, इसलिए वो महान बन गया क्रिकेट के मामले में। और वो कहता है कि मैं रिटायर हूं तो मुझे पता लगा मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, मेरा परिवार है, ये एंजॉयमेंट कोई चीज होती है। वरना तो रोज सुबह उठना, रोज सुबह 12 घंटे क्रिकेट खेलना और फिर थक के सो जाना, ये लाइफ थी। दिल दिमाग में क्रिकेट ही क्रिकेट, इसके अलावा कुछ है नहीं, तभी तो परफेक्शन बना ना, ये मतलब है। तो एक नॉर्मल इंसान के जीवन में ना, कुंडली आपकी है तो सारे प्लैनेट बिखरे होने चाहिए। न्यूमरोलॉजी आप करते हैं तो आपके पास सारे नंबर लगभग एक एक दो नंबर सारा होना चाहिए। तो ये ग्रेटनेस की निशानी नहीं है, ग्रेट नहीं बनोगे, हाँ एक अच्छी लाइफ जी के चले जाओगे। और इस संसार में 90% लोग एक नॉर्मल लाइफ जीने ही आते हैं। सचिन तेंदुलकर या नरेंद्र मोदी तो रेयरली बनते हैं ना, ये मतलब उनके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। पीपल मिसिंग नंबर 9 टेंड्स टू ओवरलुक द फीलिंग एंड नीड्स ऑफ अदर। तो 9 नंबर होना बहुत जरूरी है। अगर ये भी ना मानवता का एक तरह का नंबर है, तो दूसरे की भावनाओं को अगर समझना है ना, अपनी फीलिंग्स समझना है, तो 9 नंबर होना बहुत जरूरी है। तो नहीं तो फिर वो क्या करो, इग्नोर करना शुरू कर देता है दूसरे के लोग को। ठीक है, तो ये था हमारा 1 से लेकर 9 नंबर तक की इंटरप्रिटेशन। ओके, आज थोड़ा सा और बताते हैं आपको। तो पहले ग्रिड बनाना सिखाया हमने, फिर आपकी ग्रिड के अंदर 1 से लेकर 9 नंबर तक कितने टाइम्स हैं, तो आपका कैरेक्टर, बिहेवियर, नेचर, एबिलिटी,
लाइकिंग डिसलाइकिंग किस तरह की है आपकी, तो आप ग्रिड से ये पहचान सकते हो। ठीक है, अभी तक मैंने कहीं भी इन नंबर्स को प्लैनेट में कन्वर्ट करके कोई नाम नहीं लिया है, और मैं नाम लूंगा भी नहीं, क्योंकि ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, ये एलिमेंट बेस्ड है। अब आपको पता लगेगा आगे जब मैं एलिमेंट पढ़ाऊंगा आपको। ओके, यहाँ पर सूर्य चंद्रमा का मतलब नहीं है कि 1 नंबर सूर्य 2 नंबर चंद्रमा, ये एलिमेंट बेस्ड है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर चाइनीज एस्ट्रोलॉजी लगाओ, लगानी है तो वहां पर सूर्य चंद्रमा है ही नहीं उनके पास, मानते नहीं इन सब चीजों को। ठीक, लेकिन लोशु का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है इन कुछ लोगों ने पैसा कमाने के चक्कर में, चाइनीज वाले खुद भूल गए कि हमने बनाया गया था और हो क्या गया लोशु का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आता है जी एरो ऑफ स्ट्रेंथ एंड एरो ऑफ वीकनेस। तो जब हमने शुरू में पढ़ा था कि जो ग्रिड बनती है, ग्रिड के अंदर 3 वर्टिकल रो हैं, 3 हॉरिजॉन्टल रो हैं और 2 डायगोनल रो हैं, है ना, पढ़ाया था आपको। ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो है 492, 357 सेकंड हॉरिजॉन्टल रो, 816 3 थर्ड हॉरिजॉन्टल रो, 3 वर्टिकल रो है 438 फर्स्ट वर्टिकल रो, 951 सेकंड वर्टिकल रो, 276 थर्ड वर्टिकल रो। तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइन है और 2 डायगोनल है, 456 1 डायगोनल लाइन और 852 या 258 ये अनदर डायगोनल लाइन। तो यहां पर 10 तरह की लाइन बनती है ना, एरो बनती है। अब इनके कुछ मतलब है। सबसे पहले एरो ऑफ स्ट्रेंथ है, एरो ऑफ वीकनेस का क्या मतलब है? जो भी आपके ग्रिड के अंदर जो भी लाइन पूरी है, मान लीजिए आपके पास 492, ये तीनों नंबर आपके ग्रिड के अंदर आते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ये है आपकी एरो स्ट्रेंथ। तो जो भी ग्रिड पूरी हो जाती है, लाइन में तीनों नंबर आ जाएंगे, इसको बोलेंगे वो स्ट्रेंथ है आपके पास। और जो भी लाइन बिल्कुल खाली होगी आपके पास, जहां पर एक भी नंबर नहीं है, ओके, मान लीजिए किसी के पास 357 तीनों नंबर नहीं है, वो क्या है, वो है आपकी वीकनेस। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है जब सारे नंबर है तो स्ट्रेंथ है आपके पास, और वीकनेस कब है, जब वो बिल्कुल खाली है तो वो वीकनेस है। तो हमें ध्यान कहां देना होता है, हमें अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है और जो वीकनेस है उसको खत्म करना है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि कोई स्ट्रेंथ आपके पास है तो वो स्ट्रेंथ क्या देगी आपको, और वीकनेस है तो क्या डेफिशिएंसी आपकी लाइफ में आ जाएगी। The consecutive number in upper, middle and bottom row, vertical first, second and third row, as well as the 2 diagonal from the arrow strength in the same manner, if the number are completely missing in these plane, they for the arrow of weakness, तो they form the arrow of weakness। okay, तो वो arrow of weakness बन जाएगी अगर कोई लाइन पूरी मिसिंग है, और जहां पूरी नंबर्स हैं हमारे पास तो वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। These arrow have been given different name which are mentioned below। तो इन एरो के नाम है। ओके, अब इनके नाम क्या है वो पढ़ते हैं। तो जो पहली एरो हमारी 258, ओके 258, ये कौन सी है, ये देखिए 258, ये 258 डायगोनल रो, इसका एक नाम है। अगर ये पूरी है आपके पास तो हम क्या बोलेंगे, एरो स्ट्रेंथ आपके पास है, कौन सी, डिटर्मिनेशन। इसको एरो डिटर्मिनेशन भी बोला जाता है एक लैंग्वेज में, दूसरी भाषा में। और अगर आपके पास 258 बिल्कुल मिसिंग है तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है फ्रस्ट्रेशन। तो आपके पास ओके, किसने लिखा था अभी सर, वो वॉइस क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कभी कभी वो नेट स्लो हो जा रहा है मेरा। जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसमें क्लियर आएगी, क्योंकि आपके पास नहीं पहुंची लेकिन रिकॉर्डिंग पूरी हो रही है। ओके, जितना समझ सके उतना समझ लीजिए। तो 258 अगर आपके पास पूरे ग्रिड में नंबर हैं तो आपके पास एरो स्ट्रेंथ कौन सी बनी, डिटर्मिनेशन, आपके पास डिटर्मिनेशन है। और अगर ये पूरी नंबर 258 में से कोई भी आपके पास नहीं है तो आपकी एरो वीकनेस बन गई है। और वीकनेस क्या है वो आपकी, वो वीकनेस है फ्रस्ट्रेशन। तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे हर फील्ड में।
इसके बाद है 4 5 6। 4 5 6 क्या है? फिर अगेन डायगोनल रो, ये वाली 4 5 6। अगर ये डायगोनल रो पूरी कंप्लीट मिसिंग है आपकी लाइफ में और या पूरी बनी हुई है, पूरी बनी है, तो क्या बोला गया इसको? इमोशनल बैलेंस। तो 4 5 6 अगर तीनों नंबर आपके पास हैं तो आप इमोशनली बैलेंस्ड हो आपकी लाइफ। और अगर ये नंबर कंप्लीटली मिसिंग है तो ये बनाते हैं एरो ऑफ वीकनेस। और एरो ऑफ वीकनेस क्या बना रहा है? ये सस्पिशियस। ओके, तो आप सस्पिशियस टाइप के पर्सनालिटी बन जाओगे, शंका करना हर बात पर, शक करना वाले इंसान बन जाओगे, ये मतलब। नेक्स्ट आता है 3 5 7। ओके, 3 5 7 आप देखते हैं 3 5 7 यानी कि स्पिरिचुअल प्लेन, ओके, इमोशनल प्लेन को बोला गया 3 5 7। अगर ये आपके पास कंप्लीटली है तो आपके पास क्या है? एरो ऑफ स्ट्रेंथ किसके? स्पिरिचुअलिटी की। तो स्पिरिचुअलिटी की आपके पास एरो स्ट्रेंथ है। अगर ये पूरी तरह मिसिंग है तो क्या आपकी लाइफ में क्या आएगा? एरो वीकनेस किसकी बोलेंगी? लॉनलीनेस। तो जीवन में खालीपन रहेगा आपके। कहते हैं ना, सब कुछ होते हुए भी दिल खाली, हाथ खाली, दिमाग खाली, है ना? तो लॉनलीनेस फील करते रहोगे लाइफ टाइम अगर 3 5 7 नहीं है आपके पास, ये मतलब। भीड़ में भी अपने आप को अकेला फील करोगे आप। इस तरह 4 9 2 यानी कि पहली रो अगर मिसिंग पूरी है आपके पास तो एरो ऑफ इंटेलेक्चुअल। तो आपका स्ट्रेंथ क्या है? इंटेलेक्चुअल लेवल की स्ट्रेंथ है आपके पास, इंटेलेक्चुअल लेवल के इंसान होगा, वो स्ट्रेंथ है आपकी। और अगर ये 4 9 2 कंप्लीट मिसिंग है तो क्या मतलब? पुअर मेमोरी। तो आपकी मेमोरी बहुत पुअर हो जाएगी। इस तरह 8 1 6 अगर पूरी रो बनती है आपके पास तो ये एरो ऑफ स्ट्रेंथ क्या? प्रॉस्पेरिटी आपके पास आएगी। और अगर ये 8 1 6 कंप्लीट मिसिंग है आपकी लाइफ में तो क्या दे रहा है? लॉसेस। तो जीवन में लॉस होंगे आपको बहुत ज्यादा। जिस काम में हाथ डालोगे नुकसान, है ना? जिस रिलेशनशिप में जाओगे वहां से कुछ निकल के नहीं आने वाला। तो जीवन में लॉसेस, हानि होगी। वो हानि किसी भी रूप की हो सकती है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे इंसान है, चाहे परिवार है, चाहे पैसा है, चाहे नींद में। लॉसेस का मतलब ये नहीं कि एक फील्ड में, किसी भी फील्ड में लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है आपको। नेक्स्ट है 4 3 8 यानी कि आपका जो पहला वर्टिकल रो है 4 3 8 अगर ये कंप्लीटली पूरा बना हुआ है आपकी लाइफ में तो बहुत अच्छे प्लानर हो आप। तो एरो स्ट्रेंथ क्या? आपकी प्लानिंग की स्ट्रेंथ है आपके पास। और अगर ये कंप्लीट मिसिंग है तो लाइफ भर कंफ्यूज घूमते रहोगे आप। तो कंफ्यूजन रहेगी लाइफ में आप बहुत ज्यादा, यही परेशान करेगा शब्द आपको। इस तरह 9 5 1 मिडल रो वर्टिकल रो अगर आपका पूरी है तो विल स्ट्रॉन्ग है आपके पास, यानी कि एरो स्ट्रेंथ क्या बनी आपकी? विल पावर की। और अगर ये कंप्लीट मिसिंग है आपकी लाइफ में तो इनडिसीजन। तो जीवन में कुछ लोग होते हैं ना, कभी डिसीजन नहीं ले पाते, सही वक्त पर सही डिसीजन लेना या डिसीजन ही ना ले पाना, ये डिस्क्वालिटी हो जाएगी आपको। ओके, कि लाइफ में जब जिस वक्त जो डिसीजन लेना चाहिए वो नहीं ले पाए, ओके, या आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया सही तरीके से, तो इस तरह की पर्सनालिटी बन जाएगी आप। और लास्ट है 2 7 6 मतलब वर्टिकल प्लेन का लास्ट प्लेन। अगर ये आपके पास कंप्लीट है तो आपको एक्शन, एरो स्ट्रेंथ क्या है? एक्शन। कोई एक्शन ले सकते हो आप, एक्शन लेने में बहुत स्मार्ट हो आप, स्मार्टली एक्शन ले सकते हो। और अगर ये है नहीं तो एपैथी, उदासीनता रहेगी जीवन में। तो यहां से हमने क्या सीखा? हम कहते हैं कि एरो ऑफ स्ट्रेंथ बने या ना बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी ग्रिड में एरो ऑफ वीकनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एरो स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई ग्रिड पूरा बना हुआ है, जैसे आपके पास मान लीजिए 816 कंप्लीट है तो प्रॉस्पेरिटी आपके पास 100% की प्रॉस्पेरिटी है। ओके, लेकिन अगर मान लिया आपके पास 816 में से 8 1 6 नहीं है तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर कि 3 नंबर मिलकर बनाते हैं 100% चीज दे रहे हो, 2 नंबर कितने होंगे? 66% मिल जाएगी वो चीजें। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या रहेगी? 66% की स्ट्रेंथ है, वो भी ठीक है। और अगर एक ही नंबर है हमारे पास रो में तो 33% है। तो कहते हैं ना पासिंग मार्क्स तो हैं भाई, हमारे जमाने में तो 33% पासिंग मार्क्स हुआ करते, तो हम खुश हो जाया करते थे कभी कल यार 33 से ऊपर आ गए ना, पास हो गए। तो एक नंबर भी है ना किसी में तो ठीक है, वो स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन है तो है ना हमारे पास। तो क्या मतलब है कि स्ट्रेंथ कम ज्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन एरो वीकनेस हमारी ग्रिड में नहीं होनी चाहिए। एरो वीकनेस कब बनती है? जब वो कंप्लीट लाइन, कंप्लीट एरो खाली हो, तब एरो वीकनेस बनेगी। अगर वहां एक भी नंबर है ना तो वीकनेस नहीं बनेगी।
हाँ स्ट्रेंथ है वो 33% है, 66% है, 100% है, वो हो सकती है। तो हमने कहां पर फोकस करना है? हमने फोकस करना है कि हमारी जो वीकनेस है वो हटाएं। तो सबसे पहले जो रेमेडी की जाती है वो उस नंबर की जाएगी, उस नंबर को अपने जीवन में लेकर आएंगे रेमेडी कर कर, जिससे कि हमारी सबसे पहले वीकनेस खत्म हो। ओके, ये मतलब है। तो सबसे पहले हमें वीकनेस पर फोकस करना होता है। अब एरो ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे बनती है? जैसे बताया था आपको 258। अब इसका मतलब क्या है और समझते हैं इसको। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 6 1952, यहां से ये भी समझ में आ जाएगा, कुछ लोग होता है पहली बार ज्वाइन किए हो तो कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ को ग्रिड में प्लेस किया जाता है। तो ग्रिड में जो 3x3 की ग्रिड होती है, वहां पर 9 खाने हैं, 9 खाने के अंदर 9 नंबर कहां पर आएंगे वो फिक्स्ड है, उनको आप इधर उधर नहीं कर सकते। अब आपके पास कौन से नंबर है वो वहां पर लिख दीजिए, जो आपके पास नंबर नहीं है वो मिसिंग नंबर हो गया। जैसे अगस्त 6 1952, तो अगस्त का मतलब क्या हुआ? 8। ओके, तो 8 नंबर की जगह लिख दिया, यहां पर 8 नंबर लिखा जाता है। 6 नंबर 6 यहां पर लिखा जाता है, तो 6 नंबर यहां पर लिख दिया। आगे 1 नंबर है, 1 नंबर यहां पर लिखा जाता है, तो 1 नंबर यहां पर लिखा। 9 नंबर ऊपर लिखा जाता है, तो 9 नंबर ऊपर लिख दिया। 5 नंबर मिडल में लिखा जाता है, तो 5 नंबर मिडल में लिखा। और 2 नंबर सबसे टॉप मोस्ट रो में लास्ट कॉलम में लिखा जाता है, तो यहां पर लिख दिया। तो इस तरह से जो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नंबर है उनको एज इट इज, जहां पर जिस नंबर की प्लेसमेंट होती है आइडियली वहां अपने नंबर को उठाकर रखें। तो ये बन गई 258। ये क्या बना? एरो ऑफ डिटर्मिनेशन, है ना। तो ये एरो डिटर्मिनेशन बना। तो जिसकी ग्रिड में ये बन जाए तो क्या होगा? दिस इंडिकेट्स पेशेंस, परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। तो 3 चीजें उसके पास लाइफ में मिल गई। तो आपके पास पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपका परसिस्टेंस कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, डिटर्मिनेशन बढ़ जाएगी आपके पास। If this arrow does not form in anyone's chart and every number of this arrow is missing, तो अगर ये किसी ग्रिड में ये नंबर नहीं है और वो कंप्लीट मिसिंग है, it is the sign of frustration. It may cause setback and failure. तो आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, सेटबैक्स बहुत मिलेंगे लाइफ में। ओके, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और क्या है? फेलियर, लाइफ में फेलियर का मुंह ताकना पड़ सकता है। तो क्या करें भाई? बचना है इन सब चीजों पे। तो देखो, अगर आपका 258 मिसिंग है तो नोट करके रखो। आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैं आपको रेमेडी सिखाने वाला हूँ कि कैसे इनको बहुत इजी रेमेडी कर कर अपनी लाइफ में इन नंबर को ला सकते हो। बहुत इजी वे से सिखा देंगे आपको। इसी तरह से नेक्स्ट है जी आपका, किसी की डेट ऑफ बर्थ जून 1954 है, तो जून का मतलब क्या हुआ? 6। तो 6 नंबर यहां लिख दिया। 8 नंबर यहां लिखा जाता है। 1 नंबर नीचे लिखा जाता है, लिख दिया। 9 नंबर ऊपर लिखा जाता है, लिख दिया। 5 नंबर मिडल में, 4 नंबर फर्स्ट नंबर यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस कैसे बनती है? जिसकी ग्रिड के अंदर 4, 5, 6 ये तीनों नंबर होंगे, तो ये है एरो इमोशनल बैलेंस। तो ऐसे लोग इमोशनली बैलेंस होते हैं। ओके, तो दिस एरो इंडिकेट द इंट्यूटिव पावर एंड इमोशनल बैलेंस ऑफ ए पर्सन। तो अगर आपके पास ये नंबर है तो आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और क्या इमोशनल लेवल पर आप बैलेंस इंसान हो। इफ ऑल द नंबर इन द एरो आर फाउंड मिसिंग इन द चार्ट, अगर ये सारे नंबर आपके किसी चार्ट में मिसिंग है, द पर्सन इज यूजुअली सस्पिशियस एंड नेगेटिव माइंडेड। होता है ना, नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलना, बुरे चीजें दिमाग में आ जाना, है ना, सस्पिशियस हो जाना। तो ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, ये मतलब तो हमें नहीं बनना। तो अगर आपके पास मिसिंग है कोई चीज, कोई बात नहीं, आप तैयार रहिए। अगली 2 क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे रेमेडी करेंगे आप। ठीक, नेक्स्ट है एरो स्पिरिचुअलिटी। तो एरो स्पिरिचुअलिटी किससे बनती है? 257 से, सॉरी 357 से। 357, तो अगर आपके पास 357 पूरा नंबर है तो आपके पास एरो स्पिरिचुअलिटी, ये स्ट्रेंथ बन गई आपकी। If this arrow is present in the chart, it means that the person is endowed with emotional harmony and spiritual values, which leads to contentment after middle age. Okay. If all the numbers in this arrow are missing in the chart, तो क्या बनेगा ये? तो आपको बताया था। तो अगर ये पूरा मिसिंग है तो लोनलीनेस आप में आ जाती है, अकेलापन ये रहेगा। ठीक है, ये शायद मिसिंग है, यहाँ पर लिखना भूल गया। ठीक है, तो ये मतलब
नेक्स्ट है 492। अगर आपकी गिल्ड के अंदर 492 पूरा बनता है तो दिस इज द एरो ऑफ इंटेलेक्ट एरो है ये। इफ दिस एरो इज प्रेजेंट इन द चार्ट इट इंडिकेट्स हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिकुलेट पर्सन हैविंग गुड मेमोरी एंड लॉजिकल माइंड। बहुत बढ़िया नंबर है 492। अगर आपके पास है तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हो। ओके, अपनी आर्टिकुलेट पर्सन मतलब चीजों को सही तरीके से प्रेजेंट करने की पावर आपके अंदर है, गुड मेमोरी एंड लॉजिकल माइंड के साथ आप काम करते हो, बहुत बढ़िया। तो भाई देख लो, अगर आपका प्रोफेशन इस तरह से है तो आपके नंबर होने चाहिए। कोई नंबर मिसिंग है कोई बात नहीं, रेमेडी बता दूंगा, अपनी लाइफ में उसको रेमेडी को करना। वो नंबर बेशक आपके पास नहीं है लेकिन उसकी फोर्स आप लाइफ में ला सकते हो। If all the numbers in this arrow are missing, the person may suffer from mental imbalance and poor memory. तो कुछ कहते हैं ना, वो आम भाषा में बोल देते ना, वो हिला हुआ दिमाग। अगर ये नंबर ही नहीं आपका तो कुछ हिले हुए दिमाग के इंसान हो। अब मैं ये नहीं कि पागल हो गए हो या मतलब कहते हैं ना कुछ भी कर सकते हो, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होंगे, कब क्या स्टेप उठा लो नहीं पता, क्योंकि लॉजिकल माइंड ही नहीं आपके पास। ये मतलब है मेंटली इम्बैलेंस हो जाओगे आप, मेमोरी पोर हो सकती है, तो ये दिक्कत है। तो नहीं होनी चाहिए भाई, इसकी रेमेडी करो अगर आपके पास नहीं है। नेक्स्ट है एरोस प्रॉस्पेरिटी। तो 816 जिसके पास है तो एरो प्रॉस्पेरिटी आपके पास है। द प्रेजेंस ऑफ दीज एरो इंडिकेट्स ग्रेट मटेरियल सक्सेस, एक्सीलेंस इन बिजनेस एंड कमर्शियल वेंचर्स। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कमर्शियल वेंचर करना चाहते हो, कमर्शियल लेवल पर अपने आपको अच्छा स्टैब्लिश करना चाहते हो तो 816 आपके पास है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप कर बिजनेस रहे हो लेकिन एब्सेंस है आपके पास, 816 नंबर ही नहीं आपके पास, एब्सेंस ऑफ ऑल द नंबर इन दिस एरो इंडिकेट्स कांस्टेंट फेलियर एंड लॉसेस इन फाइनेंशियल वेंचर्स या कमर्शियल वेंचर्स। तो फाइनेंशियल में और कमर्शियल वेंचर्स में लॉसेस का सामना करना पड़ेगा ज्यादा आपको। ठीक है, अगर आपके पास 816 ये कंप्लीट एरो अगर मिसिंग है तो बात है, अगर एक भी नंबर है तो 33% तो पावर है ना, कोई बात नहीं, उसको बढ़ा लेंगे। तो मिसिंग नंबर, मिसिंग एरो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है एरो प्लानिंग। तो अगर आपका 438 पूरी कंप्लीट वर्टिकल रो बनती है तो आपके पास एरो प्लानिंग कंप्लीट है, ये स्ट्रेंथ है आपकी। तो प्रेजेंस ऑफ दिस एरो इन द चार्ट इंडिकेट्स ग्रेट प्लानर, ए shrewd tactician और ए पॉलिटिशियन। तो प्लानिंग है ना, तो बहुत अच्छे प्लानर हो आप। अब प्लानिंग का मतलब समझिए कि कोई साइंटिस्ट है तो वो भी अच्छा प्लानर बन सकता है, और ओसामा बिन लादेन जिसने ट्विन टावर गिराए थे तो उसकी तो प्लानिंग जबरदस्त रही होगी ना, कि अपने दूसरे देश में बैठकर अमेरिका के ट्विन टावर गिरा दिए, तो सोचो कितना अच्छा प्लानर होगा। ठीक है, ये मतलब है। तो प्लानर, बहुत अच्छे प्लानर हो आप, और वो नेगेटिव में जाते हो पॉजिटिव में जाते हो वो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छे प्लानर हो आप। टैक्टिक्स आपके पास है कि कैसे चीजों को निकाला जाता है। Absence of all the number in this arrow makes the person illogical and disorganized. तो अगर आपके पास ये पूरी मिसिंग है ना तो illogical हो आप एक तरह से, और disorganized है लाइफ आपकी। लास्ट नेक्स्ट है आपका एरो विल पावर। ये स्लाइड से उधर होगी इसमें। एरो विल पावर तो आपका 951, अगर ये वर्टिकल रो, मिडल वर्टिकल रो अगर आपका पूरी है तो आपका विल पावर की स्ट्रेंथ है। If this arrow is present in the chart, it indicates a stubborn and persistent personality with strong opinions. Such a person is successful in every undertaking and endures. Absence of all the numbers in this arrow indicates that person is incapable of taking firm decision. वो ये क्या विल पावर है। अब किसके अंदर विल पावर है तो इंसान कुछ भी कर सकता है ना, ये मतलब किसी भी चीज में सक्सेसफुल हो सकते हो आप। और ये विल पावर नहीं है तो क्या होगा फिर, तो ये कोई इनकैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे आप, इस लाइफ में सक्सेस होने में दिक्कतें आएंगी। क्योंकि किसी भी चीज के सक्सेस के लिए विल पावर होनी बहुत जरूरी है। और लास्ट है एरो ऑफ एक्शन। एरो ऑफ एक्शन क्या है, 276। द प्रेजेंस ऑफ दिस एरो इन द चार्ट इंडिकेट दैट द पर्सन इज वेरी एक्टिव एंड फाउंड ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर फिजिकल लेबर एंड स्टैमिना। तो ऐसे इस इंसान का फिजिकल लेबर या स्टैमिना बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, दूसरा बहुत ज्यादा एक्टिव अपने काम को लेके एक्टिवली काम कर सकता है। ठीक है, तो ये मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑल द नंबर इन दिस एरो इंडिकेट लैक ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो वो भी स्ट्रेंथ नहीं आपके पास, चाहे मोरली स्ट्रेंथ है या
स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है या फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो भी मिसिंग है आपके पास, ठीक है, तो नहीं होनी चाहिए आपके पास। ठीक है जी, चलो आज इतना ही करते हैं। अभी 2-3 दिन का हमारा और पड़ा है, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, या एक आध लेक्चर रह जाएगा तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। ओके, उस रिकॉर्डिंग को सुन लेना, नहीं तो फिर टाइम चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमारे पास टाइम है सिर्फ संडे तक का। संडे के बाद मंडे हमारी जो बैच है, हमारा एक बैच शुरू हो रहा है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का। तो जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ऑल आर वेलकम। उसमें आपको ये फायदा होने वाला है कि 3 गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। मैं तो खुद पढ़ाऊंगा ही, है ना। एक हमारे साथ हमारे गुरु जुड़े हैं इस बार, वो भी आपको पढ़ाते हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगे। और एक स्टूडेंट है हमारी, पिछले 7 साल से इसी के ऊपर काम कर रही है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वो भी पढ़ाएगा। ठीक है, तो तैयार रहिए आप। जय श्री कृष्णा, किसने लिखा है, जय श्री कृष्णा। ठीक है, और आने वाले वक्त के अंदर टैरो एंड न्यूमरोलॉजी, जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, वो भी हमारा इसी महीने आएगा। टैरो भी 15 तारीख के बाद आएगा। वास्तु भी इस महीने के एंड तक या जून फर्स्ट वीक में आएगा। और बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज हम टाइम टू टाइम कराते रहते हैं, जैसे टाइम मिलता है मुझे, वो सारे कोर्सेज मैं ही कराता हूँ, चाहे वो रेमेडीज का है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का है, ओके, जीबू सिंबल है, आपका क्रिस्टल है, रुद्राक्ष है, स्विच वर्ड्स हैं, ये बीच बीच में आते रहेंगे जैसे जैसे मुझे टाइम लगता रहेगा। तो आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में जुड़े रहिए। सबसे पहले सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर नागेश सोना के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पर, उसको लाइक कर लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मुझे ये नहीं कि मुझे अपना वो बढ़ाना है, आपको इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग कहते हैं सर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती आपके कोर्स की, कब आ रहा है, क्या आ रहा है। तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां पर हर इंफॉर्मेशन जाती है। आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, तो आपके पास अपडेट्स जाते रहेंगे। ओके, ये मतलब है। जो किसी भी ग्रुप में नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, जो किसी भी ग्रुप में नहीं है, मुझे मेरे नंबर पर सिर्फ हेलो लिखकर भेज दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप किसी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। ठीक है, मैं आज ही रात को बैठकर अभी आधा घंटा पौन घंटा लगाकर मैं आपको ग्रुप में ऐड किसी भी ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और लोशू में डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो आपको सिर्फ लोशू में मिलने वाली है, और किसी बैच में नहीं डालने वाला मैं, ना इसको मैं ओपनली यूट्यूब के ऊपर डालने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आप बैठे हैं सामने, आपने टाइम दिया है लाइव, तो आपको ये वीडियो मिलेंगे और किसी को नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलो थैंक यू सभी। जय श्री कृष्णा बोल सकते हैं। और लास्ट डे में आपको क्वेश्चन आंसर लूंगा आपसे सभी से। ठीक है, जय श्री कृष्णा सभी को। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय जी। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। राधे जय श्री कृष्णा जी, राधे। प्लीज जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ग्रुप में ऐड कर